हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th में गणित पढ़ रहे हैं। गणित में हम लोग चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स स्टार्ट किए हैं। इसमें हम लोग 5.2 का जो बेसिक था और जो फार्मूला था इसके पहले वाले लेक्चर में समझ लिया है। आज हम लोग उसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद छोड़ा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 10, यानी हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। आज इन्हीं 6 क्वेश्चन को हम कवर करने चल रहे हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, हमारे पास है दिया है साइन ए एक्स वाई इक्वल, मान लेते हैं वाई इक्वल एक फंक्शन दिया है और ये लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी, अपान में लिखा हुआ है साइन नहीं कॉस लिखा हुआ है, कॉस सी एक्स प्लस डी, ये लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, अर्थात एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक तो अंश दिख रहा है और दूसरा क्या है, हर, यानी यू अपान वी कह सकते हैं या अंश अपान हर कह सकते हैं। तो फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास, जो सूत्र लगेगा यहाँ से फार्मूला वो ये है, y बराबर अगर हमारे पास u अपान वी हो, अगर हम इसका x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में हो जाएगा, हर आगे आ जाता है u का अवकलन यानी अंश का अवकलन माइनस, इस बार अंश आगे हो जाएगा और हर का अवकलन बट्टे में क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा आपका। अंश बटा अगर हर है या u अपान वी है तो क्या हो जाएगा, u अपान वी, वी आगे हो जाएगा, u का अवकलन कर देंगे, फिर u आगे हो जाएगा, v का अवकलन कर देंगे, अर्थात हर आगे अंश का अवकलन माइनस अंश आगे हर का अवकलन बटे में क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए फिर लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल में, यहाँ पर भी लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, क्या है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी है, अपान में हमारे पास दिया गया कॉस सी एक्स प्लस डी है। अगर इसका हम अंश और हर का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर आगे आ जाएगा यानी कॉस सी एक्स प्लस डी, आगे डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, फिर क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग, अच्छा इस बार हर को आगे किए अंश का अवकलन, तो इस बार अंश आगे हो जाएगा यानी साइन ए एक्स प्लस बी आगे डी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। अपान में क्या कर देंगे हम लोग, हर का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। याद रखिएगा फंक्शन का स्क्वायर होता है, जो हमारे पास थीटा के स्थान पर होता है उसका स्क्वायर नहीं होता है। तो अब हम जो डी बाई डी एस के आगे होता है उससे कोई मतलब नहीं होता, तो इनको वैसे ही उतार लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी का करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक्स है तो साइन ए एक्स का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और अगर हम इसका फिर से क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, तो फिर से अवकलन करने के बाद यहाँ से हमें मिलेगा क्या, ए माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से साइन ए एक्स प्लस बी, अगर हम कास का अवकलन करते हैं तो कास का होता है माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, और इंटू में क्या मिल जाएगा यहाँ से सी, अपान में जो रहेगा उसको वैसे ही उतार देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इनको एक क्रम में लगा लेते हैं और चाहे तो इनको हम अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, अपान में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, हम लोग क्या करेंगे इंटू करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस आपका, तो ये हो जाएगा साइन, अच्छा ये सी आगे आ जाएगा तो सी साइन, यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू में हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, अपान में हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कटने वाला है तो काट सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइन कॉस सी एक्स प्लस डी या कॉस सी एक्स से एक कास कट जाएगा, यहाँ तो कुछ कटने वाला नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे बचा क्या है, ये जो कॉस सी एक्स प्लस डी, अगर इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ए इक्वल में आ जाएगा ए कॉस क्या है, पहले हमारे पास ए एक्स प्लस बी है,
ए एक्स प्लस बी अपान में चाहे तो ऐसे ही लिख दो, या इसको ऊपर ले जाएंगे। कास जब भी ऊपर जाता है तो विलोम फार्मूला लगाएंगे, और विलोम फार्मूला लगाएंगे तो कास क्या हो जाएगा, सेक में बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, प्लस में क्या कर देंगे यहाँ से सी आगे है। अच्छा यहाँ पे साइन क्या है, सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे भी कास सी एक्स प्लस डी, एक साइन और एक कास मिलकर टेन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी साइन, आगे है ए एक्स प्लस बी, और हम यहाँ से साइन और कास को इकट्ठा करेंगे तो हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और फिर एक कास बचा रहेगा उसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक, वो हो जाएगा यहाँ पे सेक सी एक्स प्लस डी। ये नोट कर लेना। और वैसे अगर आप इतना भी करके छोड़ देते हो तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है उसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो दिया है y इक्वल क्या है, कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू कास क्यूब एक्स स्क्वायर दिया गया है। सॉरी, कास क्यूब नहीं है, कास एक्स का क्यूब है, कास एक्स का क्यूब है, इंटू यहाँ पे लिखा है साइन, उसकी पावर लगा दिया है स्क्वायर, और एक्स की पावर लिखा है 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लग रहा है सर, इसको ध्यान से देखा जाए तो ये एक फंक्शन हो गया और ये भी एक फंक्शन हो गया, और दो फंक्शन का क्या हो रहा है, गुणा। यहाँ पे क्या था, दो फंक्शन का भाग था, तो फार्मूला हम लोग ये लगा दिया। यहाँ पे दो फंक्शन का गुणा है, तो हम लोग फार्मूला जो लगाएंगे यहाँ पे, फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा यहाँ y इक्वल, अगर मान लो हमारे पास u इंटू वी है, तो हम इसका जब भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा u, पहला वाला पद आगे हो जाएगा, दूसरे वाले का अवकलन कर देंगे, और फिर दूसरा वाला आगे हो जाएगा, और फिर हम पहले वाले का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ये एक फार्मूला बन जाएगा, और इसी फार्मूले को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने चल रहे हैं। चलिए समझते हैं। अगर यहाँ से हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे हम लोग करेंगे कास यक्स क्यूब को आगे डी बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। ये हो जाएगा भैया, थोड़ा ध्यान देंगे। या तो यहाँ पे अब हम ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, क्यों, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर का कोई डेरिवेटिव पता नहीं था, तो मैंने इसको एक्स की पावर एन बना लिया। इसको पूरा एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और ये आगे है तो आगे से कोई मतलब तो है नहीं, चाहे उसको बनाओ या ना बनाओ, इसको ऐसे उतार दिया, पीछे ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हमें इसका अवकलन करना है और इसका, हम चाहे तो यहाँ से टी मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम श्रृंखला नियम लगाएंगे। तो यहाँ हम श्रृंखला नियम लगाएंगे। श्रृंखला नियम ये कहता है कि अगर आप x के सापेक्ष किसी फंक्शन को अवकलन कर रहे हो, अगर वहाँ x नहीं आया है, x से थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम है, तो उसे आप तब तक अवकलन करोगे जब तक वहाँ x नहीं आ जाता। जब वहाँ x आ जाएगा तो फिर हम उसमें छोड़ देंगे, क्यों, जब x आ जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, अवकलन में 1 हो जाएगा, और 1 से गुणा कराने में कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। तो यहाँ हम श्रृंखला नियम का ही प्रयोग करेंगे। तो भैया फिर इसका मतलब हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, तो हमारे पास पहले से आ गया है। मैंने कहा इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये सर एक्स है, क्या मान लेते हैं, एक्स है। अगर ये सर एक्स है तो एक्स की पावर क्या है, एन। सर इस केस में होता क्या है, इस केस में ये होता है कि एन आगे आता है, फिर लिखा जाता है एक्स, फिर क्या लिखा जाएगा, एक्स, और फिर एन में से क्या होगा, माइनस कर दिया जाएगा। फिर लेकिन ये जो आप एक्स की पावर एन मान रहे हो, इसको एन तो ठीक है मिल गया है भैया, बात पता चल रही है कि ये एन के जैसा है, लेकिन ये क्या है, एक्स नहीं है। अगर ये एक्स नहीं है तो हमने कहा इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको अवकलन करना पड़ेगा, यानी साइन एक्स की पावर 5, प्लस में क्या हो जाएगा, ये जो आगे लिखा हुआ है इसको वैसे ही उतार देना है, और डी बाई डी एक्स लगा देंगे। किसको, अच्छा डी बाई डी एक्स लगाएंगे किस में, कास। मैंने कहा इसको मान लो कि ये भी एक्स है,
लेकिन थोड़ा सा कम ज़्यादा तो है ही। मैंने कहा मान लो कि वो x ही है, अगर वो x है तो cos x का क्या हो जाएगा सर, cos x का होता है माइनस साइन x, लेकिन ये x नहीं है तो मैंने कहा फिर से आपको करना पड़ेगा डी/dx x क्यूब का। अब क्या हो जाएगा, इसको जो आगे होता है डी/dx को उसको तो वैसे उतारेंगे तो फिर हो जाएगा cos x का क्यूब, 2 आगे आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा साइन x की पावर 5 इंटू ये साइन, इसको मान लो x है, अगर ये सर x है तो साइन x का होता है cos x, फिर इसका फिर से करना पड़ेगा, इस बार इसको डायरेक्ट कर देते हैं किसका, x की पावर 5 का फिर से करने का मतलब सर x की पावर n हुआ और x की पावर n का मतलब होता है n आगे आएगा और x लिखा जाएगा और n में से 1 क्या होगा, घट जाएगा, तो 5 में से 1 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इनको एक क्रम से लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू में क्या हो जाएगा साइन x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे डी/dx 3x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 3 आगे आएगा, x स्क्वायर लिखा जाएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सही क्रम में लगा, जैसे यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10x की पावर 4 को आगे ला देंगे। यहाँ पे फिर क्या हमारे पास cos x क्यूब, कहीं और x क्यूब कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे cos x का क्यूब लिख देंगे। हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, ये sin x की पावर 5, ये cos x की पावर 5, दोनों सेम लग रहे हैं। अगर सर ये दोनों सेम लग रहे हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, 2 के साथ इनका फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करने वाले, इनको ऐसे उतार लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग sin x की पावर 5 माइनस में क्या हो जाएगा 3 आगे आएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5 हो जाएगा इंटू साइन x क्यूब हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, और दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। आ जाते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहा गया है आपसे वो क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल कोई फंक्शन दिया है, वो रूट के अंदर लिखा हुआ है cot x स्क्वायर ये लिखा हुआ है और बाहर जो है रूट के बाहर में एक मल्टीप्लाई हुआ है किससे 2 से, ये एक फंक्शन हो गया है। ध्यान रखेंगे ये जो 2 दिखा है भैया ये बाहर मल्टीप्लाई है, ना कि ये स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को बता रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ से हम लोग, हमने कहा अंदर वालों को इस बार हम लोग श्रृंखला नहीं लगाते। अच्छा श्रृंखला लगा देंगे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं, चाहे श्रृंखला लगा लो या फिर टी मान लो। हम सोच रहे हैं इसको टी मान लिया जाए। अगर सर टी मानोगे तो कैसे मानोगे, चलो मानते दिखाते हैं। देखो भैया माना, प्रतिस्थापन लगा रहे हैं। जब भी हम फंक्शन को मानने की बात करते हैं ना तो हम पीछे से मानना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि x स्क्वायर को हम मान लेते हैं u, x स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। जैसे x स्क्वायर को u मानेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, यहाँ बच जाएगा cot, इसको तो आपने मान ही लिया है तो cot u हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा मान लो cot u बराबर v, क्या हो जाएगा v। अगर हम ये 2 पद मान लिए हैं तो फिर अवकलन कर देते हैं। अवकलन के लिए फार्मूला क्या बनाएगा, फिर तो सर फार्मूला बन जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, फार्मूला क्या बन जाएगा, जब 2 बार माने हो तो स्टार्टिंग यहाँ से करोगे, dy/dx इक्वल हो जाएगा यहाँ पे dv/du इंटू फिर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, dv/du फिर du क्या हो जाएगा dx। तो मान रखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान रखेंगे तो dy/dx इक्वल हो जाएगा d/du इंटू v का मान क्या हमारे पास, सर v का मान हमारे पास है cot u, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, अच्छा cot u। तो फिर बात ये आती है फिर तो ये सर काट रूट के अंदर आएगा। तो ऐसा करते हैं, एक काम थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर मानते हैं हम लोग क्या, जब हम इसको मान ही रहे हैं तो पूरे फंक्शन को मान लेते हैं। मैंने इसको मान लिया, इसको भी मान लिया, अब इसके अंदर क्या, अगर मैंने इसको मान लिया पूरा तो ये क्या बचेगा v, तो हम ये कह सकते हैं फिर तो रूट v को मान लो आप w, क्या मान लो w। अब स्टार्ट करते हैं फिर से यहाँ से, जो अब फार्मूला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा सर, अब जो फार्मूला बन जाएगा आपका वो dy/dx हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा फिर यहाँ से dw/dv इंटू dv/du इंटू du क्या हो जाएगा dx। ध्यान समझेंगे, w के अपान में v लगाएंगे, w के अपान में v के अपान में u लगाएंगे और u के अपान में कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। तो रखते हैं यहाँ पे वैल्यू रखते हैं d, फिर क्या है हमारे पास यहाँ v है और w का मान हमारे पास क्या है रूट का v इंटू d/du है और यहाँ पे क्या लिखा है v का मान क्या हमारे पास cot u है इंटू d/dx और u का मान क्या हमारे पास x स्क्वायर है। अच्छा ये जो 2 आगे है इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, आगे रख देते हैं। ये हमारा dy/dx का मान आ गया। अच्छा 2 आगे है, ये रूट, अगर v के सापेक्ष हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, v के सापेक्ष कर रहे हैं,
किसका कर रहे हैं, रूट वी का, तो फार्मूला होता है 1/2 रूट वी। जैसे यक्स का करते हैं, यक्स के सापेक्ष तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स आता है। सेम वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 रूट वी इंटू, अगर हम काट यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, काट यू का होता है भैया माइनस कॉसेक स्क्वायर यू, ये हो जाएगा। काट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो काट यू का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर यू इंटू, इसका फिर से करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू कैसे पुट करेंगे थोड़ा ध्यान देंगे। ये तो इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर 2x हो जाएगा। अच्छा 2 से 2 काट भी तो सकते हो, तो ठीक है, फिर क्या बचेगा ये एक्स, और क्या बचा माइनस में कॉसेक स्क्वायर यू, यू का वैल्यू क्या है सर, यू का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यू का वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या बचा है सर वी बचा है, और वी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, वी का वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो वी का वैल्यू हमारे पास क्या है सर, वी का वैल्यू है हमारे पास कॉट यू, तो चलो रख देते हैं फिर, वी का मान रूट के अंदर कॉट यू हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अभी तो हमें यहाँ पे u को भी हटाना है, अगर u को भी हटा देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर कासेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा रूट के अंदर कॉट तो रहेगा ही, ये जो u दिख रहा है u को हटा के यक्स स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रतिस्थापन। अगर आपको लगता है प्रतिस्थापन और श्रृंखला में जो आपको अच्छा लगे आप उससे भी इसको लगा सकते हो। ठीक है, प्रतिस्थापन भी इसके लिए अच्छा है और श्रृंखला भी अच्छा है। बस प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, पीछे से फंक्शन को मानना स्टार्ट कर देते हैं और फिर टोटली मान लेते हैं कंप्लीट तरीके से। तो ये पीछे क्या अपने आप में एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर को यू, फिर ये देखो काट दिख रहा है एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने कहा काट यू को मान लेते हैं वी, फिर यहाँ पे पूरा अंदर क्या बच जाएगा सर, जब आपने इसको मान ही लिया वी तो यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर वी, रूट के अंदर वी को मैंने मान लिया डब्लू, फिर स्टार्टिंग फार्मूला स्टार्ट कर देते हैं डब्लू अपान वी वी अपान यू वी अपान यू, फिर यू अपान कुछ नहीं दिख रहा तो एक्स लगा देंगे और फिर वैल्यू रख देंगे और हम लोग क्या कर लेंगे इसका, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव कर लेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन बोला हो तो उसके लिए सॉरी है। क्या करना है यहाँ पे डी डब्लू का मान हमारे पास क्या है सर, डब्लू का मान हमारे पास वी है, अपान में यहाँ पे हो जाएगा भैया डब्लू का मान क्या हमारे पास रूट का वी है, और फिर हमारे लिए क्या है सर वी का मान हमारे पास क्या है कॉट यू है, और यू का मान हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, रख कर इसका इंटीग्रेशन बार बार निकल रहा है, हम इसका क्या कर लेंगे अवकलन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर रूट वी का होता है अवकलन में 1/2 रूट वी इंटू काट यू का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर यू हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 2 आगे आएगा 2 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं, जैसे वी का मान क्या है, वी का मान कॉट यू तो मैंने रख दिया कॉट यू, और यू का मान क्या है एक्स स्क्वायर तो मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर, फिर यू को यहाँ से भी हटा सकते हैं, यू को यहाँ से हटाएंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 में क्या कहा गया है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कॉस रूट एक्स, एक फंक्शन दिया है कॉस है और रूट में क्या लिखा है एक्स, इसका हमसे अवकलन पूछा है, तो यहाँ मान लेते हैं वाई इक्वल, अच्छा वाई इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ अच्छा यहाँ पे जो दिख रहा है एक्स्ट्रा में क्या सर रूट एक्स दिख रहा है, अगर एक्स होता तो बहुत आसान था, कैसे कॉस एक्स का जो हमारे पास अवकलन का फार्मूला बनता है वो क्या बनता है माइनस का साइन एक्स, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है हमने कहा श्रृंखला लगाते हैं तो फिर क्या करेंगे सर, अगर श्रृंखला लगाते हैं तो उसका फिर से अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे श्रृंखला नियम से। किस नियम से, श्रृंखला नियम से। अगर श्रृंखला नियम से लगाते हैं तो y के किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स। कास का क्या हो जाएगा भैया, कास का होता है अवकलन माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स, लेकिन हमें पता है रूट एक्स का फिर से करना पड़ेगा, तो रूट एक्स का फिर से कर देंगे। याद रखिए यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ यक्स से थोड़ा बहुत क्या है ज़्यादा है या कम है तो फिर से करना पड़ जाएगा आपको, तो ये माइनस का साइन रूट एक्स हो जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स अपान में क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिसको ये न समझ में आ रहा हो ये वाला पार्ट वो थोड़ा ध्यान से देखेगा। यहाँ पे मैंने कहा डी बाई डी एक्स करना है, किसका रूट एक्स का करना है,
तो रूट एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्स की पावर 1/2, तो हमें पता है 1/2 आगे आएगा, एक्स लिखा जाएगा 1/2 से क्या होगा, घट जाएगा। अगर ऐसा है तो 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1/2, और जिसकी घात माइनस में होती है वो नीचे जाएगा हर में, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। और फिर 1/2 हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कुछ ऐसे सवालों को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारे पास जो 9वां है उसको समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) एक हमारे पास कोई फंक्शन दिया है f(x) बराबर, यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन लिखा है x-1, और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा गया है x बिलोंग करेगा किससे, r से। तो हमें बताना है 1 पर अवकलनीय है कि ये नहीं। इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है r से, तो x बिलोंग करेगा किससे, r से। तो क्या करना है, हमें दिखाना है x बराबर 1 पर अवकलनीय है कि नहीं, ये दिखाना है। चलो जल्दी देख लेते हैं इसे। देखो भैया ध्यान से देखना है, एक बात पहले हम पढ़ लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात है वो, सर इस वाले फंक्शन को ना हम लोग कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। अगर ऐसी बात है तो महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है, सर अगर हमारे पास f(x) बराबर क्या हो, अगर कोई फंक्शन ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब होता है या तो ये क्या होगा, या तो x के बराबर मान मिलने वाला है, या फिर क्या होगा, या फिर x से कम मान प्राप्त होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब इन्होंने कहा x बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से। अगर x रियल नंबर से बिलोंग करता है तो थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन ने यहाँ मॉड लगाया है। क्या लगाया है, मॉड। अब सही क्वेश्चन है, अगर ऐसा है तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या लिखना है हमें यहाँ पे, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो अब हमें पता है ये महत्तम पूर्णांक फलन नहीं, ये मापांक फलन है। तो हम लोग को थोड़ा सा गलती कर दिए थे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए थे महत्तम पूर्णांक फलन का। तो ये क्या है, मापांक। फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा नोट डाल के, मापांक फलन का मतलब क्या होता है भैया, अगर कभी भी मापांक फलन कहीं आता है, जैसे मैंने कहा x लिखा है, तो इसके दो मतलब होते हैं। इसका एक मतलब तो होता है कि ये प्लस में आएगा, और एक मतलब होता है कि ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। प्लस में कब आएगा, जब x का वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए तो ये प्लस में आएगा, लेकिन जब x का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो माइनस में आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करते हैं तो सर हम इसको भी कह सकते हैं f(x) बराबर, हमारे पास क्या है, मॉड में x-1 है। इसके भी दो मान आने वाले हैं, वो कौन होगा, एक तो सर x-1 प्लस में आएगा, एक तो x-1 क्या आएगा, माइनस में आएगा। प्लस में कब होगा, जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो ये प्लस में आएगा, लेकिन जब x का मान 1 से छोटा होगा तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर ऐसा है तो फिर हमसे पूछा अवकलनीय, अगर हम किसी बिंदु पर अवकलनीय निकालते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद RHD राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, थोड़ा ध्यान दोगे, क्या होता है, LF(x) बराबर होता है लिमिट हो जाएगा यहाँ h गोज़ टू क्या हो जाएगा, 0, FA माइनस h माइनस FA अपान क्या हो जाएगा, माइनस का h, ये होता है। लेकिन यहाँ पे जिसको हम a कह रहे हैं, हमारे पास पॉइंट क्या है, 1 है। हमारे पास x का पॉइंट क्या है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस h, यहाँ लिखेंगे F1 अपान क्या हो जाएगा, h। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज़ टू 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे हमारे पास क्या पता चल रहा है कि हम लेफ्ट हैंड निकाले हैं। लेफ्ट हैंड निकालने का मतलब जब मान क्या होगा, छोटा होगा किससे, 1 से। अगर 1 से मान छोटा होगा तो सर छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर छोटा यहाँ पे है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 1 माइनस h, तो माइनस बाहर लगा हुआ है, x के स्थान पे 1 माइनस h, आगे क्या है हमारे पास, माइनस का 1 है। माइनस F1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F1 निकालेंगे तो फिर हमारे पास जो फंक्शन बनेगा F1 का वो हो जाएगा, माइनस यहाँ भी है फार्मूले, माइनस इनके पास भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 माइनस 1 कर देंगे
अपान में क्या आएगा माइनस का एच। इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों कट जाएंगे, -1 + 1 भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास लिमिट h गोज़ टू 0 आ जाएगा। ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अपान में हो जाएगा माइनस का h। ये दोनों कट जाएंगे तो लिमिट नहीं लगा पाएंगे, तो ये इसका मतलब हो जाएगा लिमिट नहीं लगा पाएंगे। तो बचा क्या वैल्यू सर, -1 बचा है, तो LF' का मान आ जाएगा -1। आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं हम लोग RF' का मान क्या होगा। अगर हम RF' का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं। RF' भैया ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट h गोज़ टू 0, जहाँ माइनस रखे थे वहाँ पे क्या रख देंगे प्लस, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे F1 + h -F1 अपान h हो जाएगा। तो जब एक से बड़ा, अच्छा राइट हैंड में क्या होता है ये सर, अगर मैं किसी पॉइंट की बात कर लूँ तो ये राइट हैंड होता है, ये क्या होता है लेफ्ट हैंड। अगर ये मान लो 1 है, हमने कहा ये 1 है, तो इधर क्या होगा 1 से बढ़ा हुआ मान होगा, इधर क्या होगा 1 से घटा हुआ मान होगा। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे बड़ा मान कहाँ पे है ये, तो रख देते हैं यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0, जहाँ 1 + h है तो वहाँ रखेंगे 1 + h -1 माइनस, अगर ये फुल लगाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - 1 अपान में क्या आ जाएगा h। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0, 1 + 1 से 1 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा h अपान h। इसको सॉल्व करने पे बाद पता चल रहा है इसका मान कितना आएगा 1, उसका मान क्या है -1, इसका मान क्या है +1। तो हम कह सकते हैं अतः क्या कह सकते हैं LF' डज नॉट इक्वल है किसके RF' के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या हो जाएगा, फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे एक लास्ट क्वेश्चन छूटा हुआ है 5.2 का, उसको पढ़ते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहा है समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 5.2 का, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर mod x। ये लिखा है f(x) बराबर mod में लिखा हुआ है x। ये फिर क्या बताया गया है और कहा गया जहाँ पे x क्या है महत्तम पूर्णांक फलन है। अच्छा पूर्णांक फलन है, और ये भी बताया गया है x का मान जो भी होगा वो 0 से क्या होगा 0 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। तो हमसे कहा है x बराबर 1 पर और एक बार x बराबर 2 पर चेक करके बताना अवकलनीय है कि नहीं है। तो ये एक फलन दे दिया है और हमसे चेक करने के लिए कहा है x बराबर 1 पर चेक करके बताना है। और कौन सा फलन है ये, महत्तम पूर्णांक फलन है। याद रखना भैया पूर्णांक, और पूर्णांक जो वैल्यू होता है ध्यान समझोगे, पूर्णांक का वैल्यू हमेशा क्या होता है, अगर कंटिन्यूअस होता है बढ़ता है आगे लगातार, तो कितना कितना बढ़ता है सर, पूर्णांक में 1 का गैप होता है, या तो प्लस में 1 का गैप होता है या फिर माइनस में 1 का गैप होता है। तो ये बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा 1, और घटेगा भी तो कितना घटेगा 1 घटेगा। तो चलिए फिर इसको लिख लेते हैं। अर्थात अगर हमसे कोई पूछेगा इसका मान निकालना है तो हम कह देंगे यहाँ पे अगर LHD निकाल लेते हैं, LHD मतलब हो जाएगा भैया LF'(x)। ये तो क्या लगा देंगे यहाँ पे लिमिट h गोज़ टू 0, 1 - F1 - h -F1 अपान में क्या हो जाएगा माइनस का h। इसको सॉल्व करेंगे 1 - h यहाँ पे डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें लिमिट h गोज़ टू 0, जब यहाँ डालेंगे तो ब्रैकेट लगेगा 1 - h हो जाएगा, और माइनस में क्या होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और अपान में हो जाएगा ये h माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे, जब 1 से घट रहा होगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा। याद रखना महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है कि मान या तो बराबर होगा या कम होगा, लेकिन बढ़ा हुआ मान नहीं होगा। तो हम कह देंगे इतना ही मिल जाएगा। अगर इतना मिल जाएगा तो लिमिट क्या हो जाएगा h गोज़ टू 0, 1 - h, यह पे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, अपान में क्या होगा यस, तो 1 से 1 क्या होगा कट जाएगा। अगर कट गया तो फिर तो क्या बचा यहाँ पे लिमिट h गोज़ टू 0 -h अपान h, तो h से h भी कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया -1 आ गया। या कभी कभी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, 1 में से घटेगा और कितना घट सकता है सर, चूँकि महत्तम पूर्णांक फलन है
अगर महत्तम पूर्णांक फलन है तो घटेगा तो भी 1 का। अच्छा, पूर्णांक में अंतर 1 का ही होता है ना, तो घटेगा कितना 1 और बढ़ेगा कितना 1। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, घटेगा भी तो 1, तो इसका मतलब अगर 1 से 1 घट जाएगा तो फिर तो क्या हो जाएगा 0। तो कभी कभी इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। अगर 0 लिख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 0 तो बचेगा -1/h, तो एच का लिमिट लगा देंगे तो फिर ये इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, RF-X, राइट, यानी RHD निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट यहाँ पे हम लोग h गोज़ टू 0 f 1 प्लस एच माइनस क्या होगा f1 अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पे h। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पता है यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट h गोज़ टू 0 1 प्लस एच। आपको पता है ना कि ये महत्तम पूर्णांक फलन की बात चल रही है। जब इसको यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा सर, ये वाले ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एच आएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 आ जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा एच। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h गोज़ टू 0, इसको लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि बढ़ा हुआ मान ये नहीं देखा, कम कर देगा जरूर लेकिन बढ़ा तो आगे क्या है 1 अपान में क्या है h, तो 1 से 1 घट के क्या आ गया 0, तो इसका मतलब लिमिट h गोज़ टू 0 अपान h का मतलब हो जाएगा 0। अब क्या देख रहे हैं, अतः हम ये भी देख रहे हैं कि LHD बराबर नहीं है RH के। इसका मतलब है कि दिया गया फलन 1 पर अवकलनीय नहीं है। ऐसे आपको 2 पर चेक करना है इसी क्वेश्चन को। ठीक है, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट करोगे और बताओगे कि आपको आ गया है कि नहीं आ गया है। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद। आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में।